Morning with Farah. वाह, so I can see the skinny boy you're talking about. है ना? Yeah, absolutely. लेकिन बड़ा फ्लुएंसी एंड वेरी नेचुरल एक्टिंग. हाँ, कहीं कोई आपने वो पॉज वाली, स्ट्रेस वाली, बड़ी पेनफुल किस्म की एक्टिंग नहीं की. तो क्यों, कौन है फेवरेट एक्टर, किसको फॉलो करते हैं? कोई एक स्कूल ऑफ थॉट या कोई एक? हाँ, मैं मुझे ना मेथड मतलब असली एक्टिंग पसंद आती है. नेचुरल एक्टिंग पसंद आती है. हाँ, कोई भी शाहरुख बनना नहीं अच्छा लगता आपको? नहीं, शाहरुख का सक्सेस अगर हो तो है, नॉट हिज क्राफ्ट बट व्हाट ही हैज डन फॉर हिमसेल्फ. आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई वुड ऑब्वियसली बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. लेकिन परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता मैंने किसी को, आप ज्यादा किसी को देखे ना तो आप सबकॉन्शियसली कॉपी करने लगते हैं. एग्जैक्टली. सो मैंने इतना कोई काम नहीं देखा. मुझे जो बिलीवेबल लगता है अपने हिसाब से थोड़ा बहुत वो मैं कर लेता हूँ. अच्छा, जब भी आप बात कर रहे हैं ना तो आप उस जमाने को रेफर कर रहे हैं एज इफ इट्स वेरी ओल्ड. हाँ, को बड़ा पुराना जमाना है. नहीं, वो मैं तो मजाक में कह, जमाने यानी कल को भी मैं कुछ जमाना कह दूंगा कि भाई कल के जमाने में तो आपसे बात. लेकिन कभी ये फील हुआ कि आज का जो दौर है कि टिकटॉक आप बनाते हैं, कोई फजूल सी, जितना फजूल आप कंटेंट बनाते हैं उतने ही आप उस पे हिट हो जाते हैं. कंट्रोवर्शियल होना चाहिए तो आप भी कोई टिकटॉक या यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शायद जनरेट करके ज़्यादा जल्दी हिट हो सकते हैं. ये कोई 6-7 साल की स्ट्रगल और पेन ना होती. नहीं, वो ज़माने में फ़र्क था ही नहीं ना कुछ. अगर होता तो मैं शायद बना भी लेता. लेकिन अब क्या बनाता? कुछ भी मैं बात कर लेता उस पर, या मैं कभी बेवकूफ़ी नहीं करता. मैं आपको ये बता रहा हूँ. आई कांट डू एनीथिंग विच इज़ क्रिंज. आप समझ रही हैं कि आप ऐसा कुछ बेच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो मुझसे नहीं हो सकता था. मैं लॉजिक मैं बात करता, जैसे जुनैद अकरम एक यूट्यूबर हैं बहुत अच्छे, मैं उस तरह का कुछ करता कि वो कोई बात करते हैं कोई. अच्छा, जब इतना बात करने के ऊपर एम्फेसिस है तो व्हाई नॉट द पॉलिटिकल साइड? इसलिए कि आजकल तो कमाते ही पॉलिटिकल एंकर्स हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं. तो वो सिर्फ जाने का क्यों नहीं ख्याल आया? नहीं, मुझे नहीं वो काम करना अभी. एज ऑफ राइट नाउ मुझे नहीं लगता मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ कि मैं. आपने बड़ा अजीब से सवाल किया, पहली दफ़ा हुआ मेरे साथ. तो मुझे नहीं लगता, हालांकि मैं पॉलिटिकली बहुत अवेयर हूँ, मुझे बहुत पता है, मैं बहुत देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें, मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में. लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ मेकिंग इट माय प्रोफेशन. आई डोंट थिंक सो. या बिकॉज मेरे लिए ये इंट्रीगिंग है कि एक ऐसे टाइम पे जबकि सोशल मीडिया और पे प्लेटफॉर्म्स के अलावा जो हमारा ये मीडिया है, मेन स्ट्रीम जो एंटरटेनमेंट मीडिया, ये थोड़ा सा ज़रा नीचे गया हुआ था जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं. और जो बड़ी तेज़ी से साइड हमारी बूस्ट हुई या सामने आई, न्यूज़ चैनल्स की थी और न्यूज़ एंकर्स की थी, जो एक पूरी लॉट चिख के हर वक्त आपको ये बताते हैं कि जी दे आर द वन हु नो एवरीथिंग. उनका ओपिनियन जो है वो हक है, सच है. हाँ, पत्थर पे लकीर है. नहीं, वो ये अगेन ये मुझसे नहीं, मेरा नहीं ख्याल होगा अच्छा कि मैं इतना कोई ऐसा बोलूं कि ये मानो आप. मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ. आपके लिए बकवास हो सकती है वो, लेकिन मेरे लिए वो सच है. लेकिन मुझे अभी मुझे नहीं लगता कि मैं पॉलिटिकली कोई ऐसा मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ उस काम में. वो कर लूँ बेहतरी से, अच्छी तरह, तो बात है. कहाँ तक पहुँचने का प्लान है, किसकी तरह, कहाँ तक? कहीं नहीं, बस अपने आप को थोड़ा बेहतर करना है. अगर वो कम्पीट करेंगे तो आप मर ही जाएंगे जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाएंगे. तो अपना बेहतर वर्जन. आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन टुमारो एंड देन डे आफ्टर एंड देन डे आफ्टर. I can't compete with anybody. I don't think so. Very good. That's a very good approach. No. लेकिन strong headed है या strong hearted है? दिल की सुनते हैं, दिमाग की भी सुन लेते हैं, अकल की, लॉजिक की? मैं कोशिश करता हूँ कि दिमाग की सुनूं. दिल बोलता बहुत है लेकिन दिल की आप सुन नहीं सकते, बिकॉज दिल आपको मार ही देगा मतलब एंड में. तो आप दिमाग अल्लाह ने दिया आपको. लॉजिक सही गलत का आप मेरे नाम का मतलब भी फुरकान का मतलब सही गलत में फर्क करने वाला है. दिमाग की सुने, दिल की ना सुने. कभी कभार सुन लें, लेकिन ज्यादातर. सो यू आर द वन हु बिलीव्स कि दिल चूंकि रॉन्ग साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है. दिल इज इमोशन ना. वैसे भी लेफ्ट साइड इज इमोशन, राइट साइड इज द लॉजिक. तो दिल इज मोर इमोशन. तो इमोशनली अगर आप चलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो दिमाग की सुने और आप काम करें. कभी कभार सुन लें दिल की, इतना ना सुने. अच्छा, अब आगे क्या प्लान्स हैं और आगे हम क्या और किस रोल्स में आपको देखेंगे? क्या नेगेटिव कैरेक्टर्स, और जैसा एक कैरेक्टर आपने किया है उसके बारे में मैं खुद जरूर बात करना चाहूंगी स्पेसिफिकली कि खुदा मेरा भी है. जी. हाँ, वो इंटरसेक्स कैरेक्टर. हाँ, जिसमें कि आपने एक जेंडर का वो रोल है. और इतना लंबा चौड़ा माशाल्लाह 6 फुट 3 इंच का बंदा जो है वो जब प्ले करेगा और ऐसी आवाज में. हाँ, नहीं, वो एक्चुअली कैरेक्टर्स जब मैं शुरू हुआ ना फरा, तो उस टाइम पे वो वाला चक्कर था मेरा कि लाओ काम दो, बस साइन किया, पैसे लिए, साइन किया, पैसे लिए. तो उस टाइम पे तो आप जब डूब रहे होते हैं, आपने बस डूबते को तिनके का सहारा वाली बात. तो बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स. आई कांट चूज. अब थोड़ा सा जिंदगी, मतलब मैं अगेन एरोगेंट बात नहीं है ये, लेकिन मैं थोड़ा, अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सोच सकता हूँ करने से पहले. मैं ये कह सके अच्छा ये मैं शायद सोच के करूँ, ये ना करूँ, वो करूँ.
तो मैं थोड़ा सा अगेन वो अजीब लगेगी बोलने में, लेकिन थोड़ा पिकी आप हो जाते हैं विद टाइम। ठीक है। तो मुझे कैरेक्टर अच्छा लगता है मैं कर लेता हूँ, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं थोड़ा उसको बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा और फिर कर लूँगा, बस यही है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, लेकिन अब अगर वो कैरेक्टर ऑफर हो तो क्या करेंगे? हाँ, अच्छा, कैरेक्टर अच्छा है ना, वो इंटरसेक्स की बात करें, हाँ बिल्कुल, कैरेक्टर कितना अच्छा है वो, जबरदस्त कैरेक्टर। और उसमें चैलेंजेस क्या थे करने में? आवाज़ नीचे करनी है, बैठना ऐसा है, अब वो जेंडर का फ़र्क है ना, ज़ाहिर है आपका एक अलग बॉडी लैंग्वेज है, मेरा एक अलग है। अब मैं अगर ऐसे करके बैठ जाऊंगा उसमें तो अजीब ही लगेगा, तो वो आपको थोड़ा यूं करके बैठना होता था और बात थोड़ी यूं करनी होती थी और नज़ाकत थोड़ी यूं करना होता था। बट वो जो कहते हैं कि मैंने इसके लिए कैरेक्टर स्टडी किया, कुछ लोगों के साथ वक्त गुजारा, उस कम्युनिटी में गया ताकि मुझे पता चले कि क्या होता है कि नहीं, ज़रूरत नहीं थी इतना सब कुछ। अब तो ये कौन सा कोई रेयर फिनोमेनन है कि जो मिलता ही नहीं है। आप बात सुन लें उनकी दुनिया में, क्या जाने की क्या जरूरत है। हाँ सही है, चले जाएं। मैं देखें वो इस तरह के लोग होते हैं, मेरा ऐसा मानना है, मेरा स्विच ऑफ स्विच ऑन बटन है। मैं एक एक्टर हूँ, मुझे उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। आप पीछे घोड़े दौड़ा दें या पीछे कुछ भी हो जाए, मैं परफॉर्म करूंगा जी। आई डोंट गिव, मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो मेरे आइलैंड से हट जाएं। काफ़ी ऐसे एक्टर्स होते हैं कि अगर आप सीन कर रहे हैं और सामने कोई है तो भाई थोड़ा साइड, अरे तुम एक्टर हो यार, यही तो तुम्हारा काम है। वरना अगर वो कर सकता तो उसको इतने पैसे मिलते, वो तुम्हारा काम कर रहा हो, ये तुम्हारी नौकरी है। तो यू कांट से कि ओ नो आई नीड अ माहौल, एंड होता है ना कि 2 मिनट खामोश हो जाए, मैं आंसू ले आऊं अपने। अरे ये क्या बात है, ग्लिसरीन लगा लो, कुछ कर लो, परफॉर्म कर लो। नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा, और मैं इमोशनल मेमोरी इस्तेमाल नहीं करता। होता है ना, लोग कहते हैं सोच के रो, क्यों मैं क्यों रोऊं, आप रोएं जो देखेंगे, ऑडियंस रोए ना, मैं थोड़ी रो दूंगा। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं? मतलब आप ग्लिसरीन लगाएं, आप यहाँ आँख थोड़ी काली करें, शक्ल बनाएं और बोलें जुमले। अच्छा, मैं ये क्या, खत्म, रो दिया। और लोगों के अंदर वो इम्पैक्ट जो आता है, बिल्कुल आता है जी, बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता भाई। विद टाइम आप प्रैक्टिस कर करके आपका क्राफ्ट स्ट्रांग हो जाता है ना। आप गाड़ी चलाती हैं, आप रोज बैठ के क्या वो करती हैं कि अब मैं रेज, अगर मैनुअल है तो रेज दबाऊंगी, अब नहीं ना, अब चला लेती हैं, बिकॉज इट हैज बिकम योर सेकंड नेचर। सिमिलरली एज एक्टर्स आल्सो इट हैज बिकम आवर सेकंड नेचर। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट, इतना नहीं होता। कुछ एक्टर्स बहुत ही मुश्किल हो तो फिर उसमें आप टाइम लगाते हैं, अदरवाइज इट्स जस्ट एवरीडे बिजनेस। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने थोड़ा सा एज वाले कैरेक्टर्स भी आराम से कर लेते हैं, हालांकि लोग बड़े पिकी होते हैं कि यार मैंने बड़े भाई का रोल करूंगा। अच्छा, उसमें उस सेंस में कह रही है। हाँ, ये वाला नहीं करूंगा, ये वाला करूंगा, तो उस फ्रेम ऑफ माइंड में भी नहीं है। नहीं, आप परफॉर्म अच्छा करें। कोई हीरो का भी कोई वो नहीं है कि बस हीरो का कैरेक्टर होगा तो करूंगा, या अभी तक वही चल रहा है कि जो मिलेगा बस अच्छा होगा, मतलब अच्छा लगेगा तो कर लूंगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करूंगा। वेरी सिंपल, मतलब इसमें कोई इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है। मुझे इतना मसला नहीं होता इस चीज़ में। अच्छा, फिर जब ये सब चीज़ें आसान हो गई, यू फाइनली बिकेम द एक्टर, काम भी मिलने लगा, सब चीज़ें ठीक हो गई, तो जिंदगी में क्या तब्दीली है? इन फैमिली, टेल मी अबाउट योर फैमिली, बिकॉज़ अब्बू की तो डेथ हो गई थी, लेकिन अम्मी तो ये सारी स्ट्रगल में आपके साथ। माय मॉम वाज अलाइव, शी आल्सो पास्ड अवे अभी 2 years ago, और उनकी भी डेथ हो गई, लेकिन शी वाज रियली हैप्पी जितना भी उन्होंने देखा, और उनको लगा कि सही है यार, ये तो ही इज मेड समथिंग आउट ऑफ हिमसेल्फ। और बिकॉज उनको ये कभी भी नहीं था कि ओ ये नहीं करना, मीडिया नहीं करना, एक्टर नहीं करना, ये नहीं करना। उन्होंने बोला यार काम करो और बस अच्छे इंसान रहो। बेसिकली कुछ भी आप करें, झाड़ू मारें या आप जहाज बनाएं, आप इंसान अच्छे रहें। अगर आप इंसान अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा एंड में, सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप अर्न करते थे तो आप उन बच्चों में से थे जो साथ फैमिली में कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करते हैं, या सारा कुछ ब्लेंडर जूसर अपने ऊपर ही लग जाता था? नहीं, मैं बहुत इस मामले में वो था, एहसास वाला इंसान था। तो मुझसे नहीं, बहुत, मेरी 2 बड़ी बहनें, तो वो बेचारी करती थी जो भी करती थी उस टाइम पे, तो मुझे बड़ा बुरा हिमाकत लगती थी उनको बोलना कि ओ ये कर लो। मैं बोलता ही नहीं था कुछ भी उनको, क्योंकि बुरा लगता है ना। अब आपके पास आपका कुछ हो ही नहीं रहा है, अब कब तक नहीं हो रहा आपके साथ। तो वो बेचारी कभी कभार मुझे डांट भी देती थी कि यार तुम कर लो कुछ, गेट अ नौकरी समवेयर, अर्न 20-25,000 30,000 कि कुछ तो लाओ। मैं कहता अगर वो करने लग गया और उसमें मजा आ गया या ज़रूरत बन गई वो पैसा, तो फिर कभी भी नहीं छोड़ पाऊंगा। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, कुछ हो जाएगा। तो वो हो गया, आसानी हो गई जिंदगी। तो उनको भी लगता है कि सही है। अरे जितनी आसानी से आप ये बातें कह रहे हैं ना, इतनी आसान ये फेज नहीं होते, बिकॉज ये बड़ा मुश्किल होता है इंसान के ऊपर। इट्स वेरी हार्ड। वो मैं इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं आहिस्ता, स्लो, इमोशनल, रोते हुए बोल सकता हूँ। हाँ, रोते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता जी, गुजरना है कोई नहीं होता। और आप स्ट्रेंथ यही तो है कि आप मुश्किल से मुश्किल बात ऐसे कह दें, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। एक प्रॉब्लम होता है आप जैसे लोगों में, जो सेल्फ मेड होते हैं ना,
कि थोड़े से ये सख्त भी हो जाते हैं अंदर से कहीं से। बिल्कुल बिल्कुल ये मतलब दे लूज जो एक सॉफ्टनेस जिंदगी की तरफ हाँ। होती है ना, देख और फिर चूंकि खुद कर लेते हैं तो दे एक्सपेक्ट के बाकी सब लोग भी इसी तरह से करें। ऐसे ही तो जरूरी नहीं हर एक उस तरह से कर सके, हर एक इंसान की कैपेबिलिटीज और स्किल सेट में फर्क होता है। बिल्कुल तो आप समझते हैं कि आप जरा सख्त हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही हार्ड ऑन योर आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। मैं मुझे काफ़ी दफ़ा मैं दोस्तों को कहता हूँ कि तो क्या हुआ, तो वो थोड़ी उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर काफ़ी अपने आप को समझाता हूँ कि नहीं यार, जस्ट बिकॉज अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मेहरबानी कर दी है, किसी और के ऊपर शायद लेट करे, तो इसका नहीं मतलब कि तुम अपना थोपो उसके ऊपर। समझो चीज़ों को। और वैसे जैसे जैसे आप इस काम में आगे बढ़ते हैं तो दो चीज़ें होती हैं अगर आप थोड़े से कामयाब हो जाएं इस काम में। वन, या तो आप ये कहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ मैं सबके साथ करूंगा, या आप कहते हैं जो मेरे साथ हुआ मैं किसी के साथ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है हाउ इट फील्स। तो मैंने दूसरा वाला ऑप्ट किया है कि whatever insults and humiliation that I had to go through in this business, I personally make sure that I don't put anybody through it. मैं किसी को ना अपना वेट दिखाऊं कि ओह अब तो कर सकते, थोड़ा सा कर सकते हैं लेकिन अब मैं नहीं करता ये। तो बस अब इंसान आप औकात में रहें अपनी। लेकिन फिर लोग फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, इसलिए कि यू समटाइम्स यू नीड टू, यू हैव टू, वरना लोग जो हैं वो आपको बड़ा ही लाइट ले लें। अगर उनको हाई मिल रहा है इस चीज़ से तो मुझे गाली दे के आपको मज़ा आ रहा है, दे दो यार, मतलब सही है, एंजॉय करो कुछ। मुझे अब बहुत सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क, आपको बताऊं सही कि इतना आप जब आप शुरू में इस बिज़नेस में होते हैं ना, तो क्योंकि वही मर्द और औरत का इस बिज़नेस में ये फ़र्क है, औरत को इज्जत देते हैं झूठी, लेकिन एटलीस्ट देते हैं मुँह पे। हमें तो मुँह पे बोल देते हैं कि अच्छा ये कर देते हैं। तो आप दिल टूटना, गुस्सा, ये वो सब करके आ जाते हैं, बर्दाश्त करना इतना। अब तो बेगैरती के वाला हम लोग कि अच्छा गाली, अच्छा भाई चलो ओके ऑल द बेस्ट, ये हो जाता है। और फिर जब आपका रैंक भी थोड़ा ऊपर होता है तो आपको 2 बार चाय मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, पे चाय आ जाती है। तो पहले तो आप चाय पिला दे दो, ये कर लो, माँ बहुत मांगना पड़ता था। अब वो थोड़ा सा बेहतर भी हो गई जिंदगी, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और ना इतना जलील होते हैं। अगर हैं भी तो इतना प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, वेरी गुड। ये बड़ी प्रैक्टिकल, बड़ी रियलिस्टिक सी अप्रोच है, तो इसमें ड्रीमर तो मेरे ख्याल में नहीं रहा होगा कहीं भी। देयर इज नो पार्ट ऑफ यू दैट स्टिल ड्रीम्स। I do dream, obviously I do. Yeah, that's very inside though, ना? Obviously I do dream, and it's good to dream. Everybody should dream. और ख्वाब आप देखें। So what are the dreams? अब मजीद क्या ड्रीम्स हैं? यार मुझे एक्टिंग वाइज मुझे एक्टिंग करते रहनी है और उसमें बेहतर होते रहना है, ये तो हो गया। और मुझे मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करना है बेसिकली आगे जाके। आई वांट टू डू समथिंग फॉर पीपल हु आर मेंटली चैलेंज्ड, सॉरी डिफरेंटली एबल्ड। आई डोंट लाइक द वर्ड मेंटली चैलेंज्ड, आई लाइक डिफरेंटली एबल्ड। कि जो डिफरेंटली एबल्ड, मुझे क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर आपके हाथ पैर अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, ये अगर आपका सॉलिड है तो आप गुड हैं। लेकिन अगर यहाँ से आप थोड़ा वो है प्रॉब्लम नहीं, तो डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो आप थोड़ा मुझे बड़ा ये एहसास कैसे हुआ? क्योंकि ये तो एहसास होता ही नहीं लोगों को जिंदगी में। नहीं मुझे एहसास बहुत है मेरे अंदर, फिक्र ना करें। अच्छा, लेकिन ये कैसे एहसास हुआ कि ये करना है? नहीं, क्योंकि सारा यही है ना फराज, सारा ये है दुनिया में। और क्या है आप बताएं, एवरीथिंग इज दिस। ये टांगे सही है, आप यू सिटिंग, यू टाइपिंग, इट्स ओके, यू डोंट नीड लेग्स, अल्लाह खैर करे। लेकिन ये सब मदर बोर्ड ही नहीं है, तो बताएं क्या है ये? कैमरे से आप इसका निकाल लें, इसका जो सर्किट है, तो क्या है ये? लेंस वेंस सब लगा हुआ है, बकवास है ना, ये चीज़ कचरा हो गया। तो मैं इसके लिए बड़ा मुझे वो होता है। और यहाँ से जो लोग परेशान होते हैं, so that means you would like to start some NGO या कुछ? I'm thinking, या probably अल्लाह करे आगे जाके कि ऐसा कोई स्कूल या कुछ खोलूं जहाँ पर ऐसे बच्चे, ऐसे लोग वो आएं और वो आके अपनी जिंदगी गुजारें। अच्छा फरकान, वो एक बड़ी मुश्किल वाली शादी मीडिया में तो आपने की, लेकिन मुझे वैसे लगता है आपको देख के कि you're a difficult guy। अच्छा। मुश्किल ही है शादी, मतलब कोई लड़की पसंद आना। नहीं, मैं तो कर चुका हूँ जी, काफी टाइम हो गया है माशाल्लाह। गुड। मैं तो आप मेरी बीवी को आपको अवार्ड देना चाहिए कि अगर आप कह रही हैं डिफिकल्ट गाय हूँ मैं। I've been married for 7 years now. अच्छा, गुड। तो मतलब है कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अभी थी, फिर आपको पता है कि अरेंज हो जाती है। गुड। You believe in love marriage? Of course I do. Why not? And I think शादी में ना दो चीज़ें, कंपैटिबिलिटी बड़ा ज़रूरी है। और मैंने अभी किसी बहुत सीनियर एक्टर, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, बड़ी अच्छी बात की कि जो फर्स्ट 10 years हैं, फर्स्ट 5 years है ना ऑफ मैरिज, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। अगर वो डिफिकल्ट पीरियड निकल जाए एक बार, तो फिर आपकी ज़िंदगी, फिर आपको समझ आता है कि ओह अच्छा ये फ्रूट है इसका, तो वो शुरू में तो हर किसी को मुश्किल होती है, मुझे भी हुई, हर किसी को हुई, लेकिन फिर इजी हो गया। वैसे टेक माय एडवाइस टू, जी मैरिज इज एन कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट।
10 साल के बाद सिर्फ आपको आदत हो जाती है। अच्छा, abuse की आदत है। You have to keep on investing in it. Okay. Because if you want to keep it going, तो you have to keep on investing. ये बिल्कुल आपकी अपनी पर्सनालिटी की तरह है कि अगर आपने दिखना है सही तो बालों को और चेहरों को ठीक करते रहना, रोज टूथब्रश करना है। हाँ, तो अपने रिश्ते जो हैं उनको भी अगर आपने चलाना है तो उसको भी आपने करना है। अच्छा, आपने अपने टूथब्रश का जिक्र किया, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू? जब आप किसी को देखते हैं क्या ऑब्जर्व करते हैं सबसे ज्यादा किसी में? विजुअली कह रही हूं? हाँ, विजुअली मैं यार वैसे पता है, मैं आपको बताऊं फरा, मुझे विजुअली बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। मैं शक्लो सूरत, नैन नक्श, रंग वंग कुछ? खवातीन ऑफ कोर्स खवातीन। मर्दों को तो मुझे यकीन है आप देखते ही नहीं होंगे। क्या? मर्दों को तो वैसे ही आप ऊपर से देखते हैं। तो सिर्फ खवातीन भी नजर नहीं आती अगर ये पैमाना है देखने का, तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। यानी आई थिंक एक पर्टिकुलर वाइब होती है एक खातून की, वो अगर हो, और फिर जब कॉन्वर्जेशन हो, काफ़ी दफ़ा रिवर्स भी हो जाता है। कोई अच्छा लगता है, आप बात करते हैं तो आप कहते हैं अरे भाई चुप ही रहता है, अच्छा लगता है। लेकिन काफ़ी दफ़ा रिवर्स होता है कि दिखने में आप थोड़े वैसे होते हैं, लेकिन आप जब बात करते हैं तो, और मैं अब चूंकि ऐसा हो गया हूँ कि मुझे पर्सनैलिटी बड़ा मैटर करती है ज़्यादा। लुक्स कैसे भी हों, खैर है, मैंने क्या करना है वैसे भी ज़्यादा, तो पर्सनैलिटी अच्छी हो, बातचीत ही करनी है मैंने थोड़ी देर, तो उसमें मज़ा आना चाहिए, वो मज़ा आना चाहिए। जैसे भी आप देखें, अल्लाह ने बनाया आपको, जैसे भी बनाया अच्छा ही बनाया होगा। ओके, हम गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे फुरकान के साथ, लेकिन मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ और हमने आपको मिलवाना है अपने एस्ट्रोलॉजर से भी, ताकि आप जान सकें कि आपका ये वीक कैसा रहेगा। सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।